नमस्कार साथियों, गुरुजी ज्ञान क्लासेस में पुनः एक बार स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड की या उत्तराखंड से रिलेटिव यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम 30+ नवीनतम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए क्वेश्चन जानेंगे जो कि एलटी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही उत्तराखंड स्टेट या अन्य स्टेट की सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, जो क्वेश्चन होंगे ये ईजी टू मॉडरेट होंगे और ये कहीं सही मिलान अगरा वगैरह में आ सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। साथियों, आपको बताना है कि भारत में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। राज्य के क्रम में देखें हम तो 27वां राज्य है हमारा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई। पहले उत्तरांचल था तो 9 नवंबर 2000 को ही उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। कुल क्षेत्रफल की बात हो रही है, आपको याद रखना है वर्ग किलोमीटर में 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखें, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है। साथियों, क्वेश्चन बहुत कठिन भी है और इजी भी है। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो सटीक ऑप्शन देखें तो ये हो जाएगा पूर्व मध्य भाग में, पूर्व में और पूर्व मध्य भाग में। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है साथियों। तो कौन थे, पहले थे नित्यानंद स्वामी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो कौन थे साथियों, पहला था सुरजीत सिंह बरनाला। ये हमारे उत्तराखंड राज्य के प्रथम गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे। प्रथम और लास्ट और वर्तमान वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस थे, कौन थे साथियों, जस्टिस ए देसाई। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। अगला है, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है साथियों। तो उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, तो इंद्रमणि बडौनी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, कहाँ पे मिलता है, तो ऋग्वेद में। ये ऋग्वेद यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखी है, ये ऋग्वेद लिखा हुआ है यहाँ पे ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है साथियों 10वां, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पे बहुत दिनों तक रुके थे। साथियों, ये रुके थे कौसानी में। अगला क्वेश्चन देखें, राज्य का कितना प्रतिशत भाग परवर्ती है। परवर्ती तो आपको बताना है तो 86.07%। उत्तराखंड का जो परवर्ती भाग है वो 86.07%। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं। तो 13 ज़िले हैं साथियों, और 4 ज़िले और नए बनने वाले हैं तो 17 ज़िले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो जिनका सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर पूछेगा तो आपको चमोली याद रखना है, चमोली। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता दर कितनी है। 2011 के अनुसार पूछेगा तो 87.82% तो पुरुष थे और वहीं 70% महिला साक्षरता दर थी। तो 87.82 पुरुषों की थी और महिलाओं की थी 70%। अगला क्वेश्चन है साथियों, राज्य में कुल कितने जिले हैं। तो राज्य में बताने हैं आपको कुल 13 जिले हमारे। 16वां क्वेश्चन देखें, निम्न पक्षियों में कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो साथियों मोनाल है, मोनाल राज्य पक्षी है हमारा, और इसका वैज्ञानिक नाम आपको पूछा जा सकता है कि मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में करना है। अगला क्वेश्चन देखें, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी। तो महिला थी साथियों, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी विजया बर्थवाल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें कि उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है। तो उत्तराखंड की पहली राजभाषा हिंदी है और दूसरी क्या हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगी। साथियों, उत्तराखंड की द्वितीय जो राजभाषा है संस्कृत, इसे कब से घोषित किया गया, ये सन आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। इसकी चौड़ाई लंबाई आपको पता होगा। तो गंगोत्री जो हिमनद है ये कहाँ पड़ता है, और इसका जो सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है साथियों, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जनपद है ये तो चमोली है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला है चंपावत है। तो चमोली और चंपावत। अगला क्वेश्चन है साथियों 20वां, कि उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प क्या है। ब्रह्मकमल है, ब्रह्मकमल, सुसेरिया ओब्लांगेटा नहीं। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है, तो ब्रह्मकमल है, और राज्य पुष्प की बात हो रही है तो ब्रह्मकमल है।
राजकीय पेड़ बोलेगा तो आपको बुरांश याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? तो साथियों आपको याद रखना है, पहले उत्तरांचल नाम था, उत्तराखंड कब बना? तो 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना यदि करना है तो किसको अधिकार दे रखा है? तो राज्य सरकार को। केवल राज्य सरकार चाहे तो उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना कर सकती है। अगला क्वेश्चन है 24वां, राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? साथियों ये अब थोड़ी, राज्य में कुल कितने नगर निगम है? 1 है, 3 है, 6 है, 9 है, आपको बताना है। नगर निगम ये पुराना क्वेश्चन है, आपको जो सटीक ऑप्शन है वो आपको आंसर देना है कि राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी है, तो ये कहाँ पड़ता है साथियों? अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन ये बताने का मतलब है मेरा कि आप ये जो क्वेश्चन है इनके स्थापना कब हुई और कहाँ पड़ते हैं, ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी याद करके रखना है। अगला है 26वां, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो साथियों पहला ऑप्शन हो जाएगा मसूरी, पहाड़ों की रानी मसूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? साथियों आपको बताना है कि वर्तमान समय में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सम्मिलित है? तो कौन है उत्तराखंड में? तो केदारनाथ जो मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 29वां, उत्तराखंड के 4 धाम हैं, कौन से धाम है? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदार। किन जिलों के समूह? तो साथियों आपको पता ही है गंगोत्री जो पड़ता है ये उत्तरकाशी में, गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में हो गया, और बद्रीनाथ आपका चमोली में हो गया, केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में हो गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 आप सी आपका बिल्कुल राइट है, उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली। अगला क्वेश्चन देखें, राज्य के 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखें हम तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो यहाँ पे केदारनाथ जो हो जाएगा सबसे ऊंचाई पे है, यदि तुंगनाथ होता साथियों तो तुंगनाथ हो जाता। तो 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पे यहाँ पे केदारनाथ है। तो साथियों 30 क्वेश्चन थे और इन क्वेश्चनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको सारे याद करने हैं फैक्ट के साथ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।